जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रही है। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना है। इस महीना को पर्व का खजाना कहा जाता है और कार्तिक का महीना पुण्य कमाने का है और धर्म का। इस महीने में सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं, इसलिए कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में चल रहे परेशानियों से मुक्ति मिलती है और साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीना में आंवला वृक्ष का भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार सारे देवी देवता इसी आंवले के वृक्ष के में वास करते हैं, इसलिए पूजा करके दीपदान जरूर करें। ऐसा करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक महीने में किया गया स्नान, दान और तुलसी पूजा न खत्म होने वाला पुण्य देते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रही है। पुण्य कमाने वाला महीना इसका नाम है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर शाम में 4:56 पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाने से आरंभ हो गया है, जबकि उदय तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 से कार्तिक स्नान शुरू होगा और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को होगा। इसी मास में शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक माह में तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। कार्तिक में कैसे कमाए पुण्य? तो कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में तीर्थ नदियों में या उसके जल से रोजाना स्नान करने पर मिलता है। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। इस महीने दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खासकर दीपदान करने से यमराज की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुरों को राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और यह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। कार्तिक माह के कुछ नियम। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है कि इससे साल भर बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक माह के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक भोजन ग्रहण न करना चाहिए। कार्तिक महीने के दौरान बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां आदि दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस माह से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है। इन ठंडी चीज़ों को खाने पर सेहत को नुकसान कर सकता है। तो कार्तिक के इस महीने में भागवत, रामायण, गीता इत्यादि पढ़ना चाहिए। अगर उतना नहीं पढ़ पाते हैं तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। कार्तिक का महात्म्य है, महात्म जो है 35 है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ कुछ महात्म्य सुनाने का। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।